आज वाला भी थोड़ा कठिन तो रहेगा ही। ऑप्शन नंबर सी है, एज ए प्लेंटिफ और ए डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के रूप में पार्टी बना सकती है सरकार को, और ये बात तो सीधे सीधे लिखा ही है कि आर्डर नंबर 27 ए का रूल नंबर 2 होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं कि मैं सही ही हूं, प्रोविजन जरूर पढ़ते हुए चलिए। चलिए अगला प्रश्न करा देते हैं आपका। अगला प्रश्न ये है कि हु डज फर्निश सिक्योरिटी फॉर कास्ट अंडर आर्डर 25 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। यानी आदेश 25 के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है? आदेश 25 के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है? बताइए। डिफेंडेंट है, विटनेस है, को डिफेंडेंट है कि प्लेंटिफ है? हर्षिता, मनीष, राकेश, जागृति, सविता। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये ऑर्डर नंबर 25 का रूल नंबर 1, ऑर्डर नंबर 25 रूल नंबर 1 है, जिसमें ये बात कही गई है कि वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर वादी को यह आदेश कर सकेगा कि वह न्यायालय द्वारा निश्चित समय पर प्रतिवादी द्वारा उपगत व्ययों का भुगतान करने हेतु प्रतिभूति दे। नेक्स्ट है, कि अंडर विच सेक्शन ऑर्डर ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड ए प्रोविजन इज मेड टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू इंडिजेंट पर्सन। ये कहां बताया गया है कि निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी? बताइए रूबी, जहां जेनी, शालिनी, पुष्पांजलि, सब लोगों का है ऑप्शन सी। ऑर्डर नंबर 33 है, ऑर्डर नंबर 33 है और रूल नंबर 18। इसी में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार, एक बार खोल के देख लीजिए, कि केंद्रीय सरकार ऐसे निर्धन व्यक्तियों के संबंध में वाद लाने के संबंध में प्रावधान कर सकती है। तो ये केंद्रीय सरकार क्या करती है? यही करती है कि उसने लीगल सर्विस अथॉरिटी बना रखी है और उसी तरीके से वो लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। और निःशुल्क विधिक सहायता आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 39 ए में भी बात की गई है संविधान की। ये मोटा कैसे होता है यार? यहाँ से लो, ई का हो गया। अब तुम का नाटक जो करने लगे।
ये कौन सा हर बार में जोड़ना पड़ेगा क्या? बेटा 24 से आगे 33 तक होगा। जो भी संबंधित प्रोविजन है उसको, जैसे मान लीजिए अभी आप बहुत जल्दी जल्दी में नहीं कर पा रहे हैं, है ना, प्रोविजन 8 लाइन का है, तब से दूसरा क्वेश्चन है, तो जो छोटा मोटा हो तो देख ले रहे हैं, उसके अलावा आप प्रोविजन एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और इसी वजह से मैं, मान लीजिए ऐप में सबके साथ सुविधा ना हो, बार बार रिपीट करने पर आप खत्म हो जाते हो, तो यूट्यूब पर मैं डलवा देता हूँ, यूट्यूब से आप उसको देख के उसको एक बार और सॉल्व करिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो एक बार और मांगती है कम से कम। यहाँ तक हो गया था, यही करना है ना, ये भी हो गया। ये प्रश्न है कि द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन टू स्यू, तो कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन टू सू एंड, यानी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। आप जानते ही हैं कि पहले अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इंडिजेंट पर्सन के रूप में सूट फाइल करना चाहते हैं, तो न्यायालय रिजेक्ट कर देता है। क्या कह रहा है कि वाद पत्रों के, जहां उसमें वाद पत्रों के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, where the contains the particulars required in regard to plaint, where it is presented to be court by the applicant in person, where applicant's allegation show the cause of action, where any other person has entered into an agreement with the application to finance the litigation, यहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमे के बाजी के वित्त पोषण के साथ अनुबंध कर लिया, कब अस्वीकार कर दिया जाएगा ये एप्लीकेशन, बताइए। सब पहले ही से बता के रेडी हैं, मनीष, जागृति, प्रभा, अंकिता, पुष्पांजलि, संगीता, सब बता के रेडी हैं पहले से ही। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यही कहता है कि जब किसी अन्य पर्सन ने उसमें इंटरेस्ट पा लिया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और ये बात ऑर्डर नंबर 33 का रूल नंबर 5 का आता है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। और विड्रावल ऑफ एप्लीकेशन की बात जो अगर कहते हैं तो वो ऑर्डर नंबर 33 का
ऑर्डर नंबर 33 का रूल नंबर 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ए कोर्ट में नॉट इशू ए कमीशन। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोर्ट इनमें से कौन सी परिस्थिति में कमीशन जारी नहीं कर सकता? फॉर इलुसिडेटिंग, हाँ, फॉर इलुसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट, किसी विषय के विशदीकरण के लिए, फॉर एसर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फॉर असेसिंग द अमाउंट ऑफ एनी मेजर्स मेसने प्रॉफिट और डैमेज, फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू। किस पर्पज के लिए कमीशन जारी नहीं हो सकता? बताइए क्या बता रहे हैं बच्चों? एक ने सी किया तो सब सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। भेड़ चाल इसी को कहते हैं, एक ने सी किया तो सब सी कर रहे हैं। हो सकता है वो सही हो सकता है सही नहीं हो। सिविल प्रोसीजर कोड का कमीशन के संबंध में जो प्रोविजन है वो सेक्शन 75 में वो ग्राउंड बताए गए, और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट है, वो ऑर्डर नंबर 26 में बताया गया। ये जो तीनों ग्राउंड हैं, 75 में बताया गया है कि स्थानीय अन्वेषण के लिए यानी लोकल इंस्पेक्शन के लिए कमीशन जारी हो सकता है, ये तो हम जानते हैं। लोकल इंस्पेक्शन के लिए जब हम ऑर्डर नंबर 26 का रूल नंबर 9 उठा के पढ़ते हैं तो कहता है लोकल इंस्पेक्शन के लिए इन 3 परिस्थितियों में कमीशन जारी हो सकता है। क्या? कि इलुसिडेट करने के लिए मैटर को, मार्केट वैल्यू के लिए और मेसने प्रॉफिट। लेकिन ये फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए कमीशन जारी थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इन कंडीशन विथ ए सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन द सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट। जब सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत करने के संबंध में वाद उस तिथि को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा। When the application for leave to sue as pauper is made, जब निर्धन के रूप में अनुमति का आवेदन प्रस्तुत किया गया। When such application is admitted, जब स्वीकार किया गया। When such application is rejected, जब ऐसा आवेदन निरस्त कर दिया गया हो। When the issue are framed, जब वाद प्रश्न फ्रेम किए गए थे। और नोटिसेस, क्या सही लग रहा है इसमें? बताइए। सब बहुत तेज हैं यार, तेज हैं कि घपला कर रहे हैं? जब एप्लीकेशन न्यायालय में निर्धनता के परमिशन के लिए फाइल किया गया, जिस डेट को एप्लीकेशन फाइल किया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। घपला क्या होता है बेटा? वही होता है जो बच्चे कर रहे हैं। चलिए अगला, अरे चलिए पढ़ लीजिए। इन विच सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन विड्रॉ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। किसकी बात कर रहा है? विड्रॉ करने की परमिशन की बात कर रहा है। इफ ही इज गिल्टी ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ सूट, if appears that his means are such that he ought not to continue the suit as an indigent person, if he entered into an agreement with any other person who has obtained any interest in subject matter of suit, all of these। क्या सही है इसमें बताइए? सब सही है? शिखा, प्रिया, मनीष, संगीता, जाकिया, राकेश,
जेनी, हर्षिता, जागृति, पुष्पांजलि, शालिनी, ये ऑर्डर नंबर 33 का रूल नंबर 9 है विड्रॉवल के संबंध में, और विड्रॉवल में यही तीनों कंडीशन बताई गई है कि अनुचित व्यवहार का दोषी रहा है, उसके पास पर्याप्त साधन है और किसी अन्य व्यक्ति ने उसमें इंटरेस्ट पा लिया है, इसके लिए एग्रीमेंट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि ऑर्डर 32 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? सूट बाई आर अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, suit by or against the trustees, executor and administrator, suit related to matter concerning family, none of the above। आसान हो गया, ज्यादा जरूरत से ज्यादा आसान हो गया। अवयस्क और विकृत व्यक्तियों के द्वारा और उनके विरुद्ध वाद के संबंध में ऑर्डर नंबर 32 है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि गार्जियन एड लिटम यूज्ड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड मीन्स, वादार्थ संरक्षक का क्या मतलब होता है? ए लोकल कमिश्नर, ए कोर्ट, ए पर्सन डिफेंडिंग ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ एन इंसेन पर्सन, ए पर्सन डिफेंडिंग ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। हालांकि चूंकि एक ही ऑप्शन इसमें से चुनना है आपको, तो आप क्या चुनेंगे? ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे इसमें। हालांकि डिफेंड तो वो इंसेन पर्सन को भी करता है, लेकिन अब चूंकि एक ही चुनना है इसलिए आप ऑप्शन डी चुनेंगे। नेक्स्ट है, अंडर ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी हु कैन फाइल सूट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ पर कौन सूट फाइल करता है? नेक्स्ट फ्रेंड, रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। बताइए। शालिनी ए, प्रिया डी, संगीता ए, रूबी डी, शिखा ए, जाकिया ए, दीप्ति ए, मनीष ए, पुष्पांजलि ए, हर्षिता ए। अच्छा, चलिए मनीष के साथ जा रहे हैं। मनीष की लोकप्रियता बहुत है। अवयस्क के वाद मित्र जो होता है ना, के द्वारा लाएगा, कहाँ बताया गया है? ऑर्डर नंबर 32 का रूल नंबर 1 में ही ये बात कही गई है कि हर सूट जो होगा किसके द्वारा लाया जाएगा? नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से ही लाया जाएगा। एक सेकेंड, a suit of a minor is instituted by next friend, guardian, legal representative, any of them। ये तो बहुत आसान है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, ऑर्डर 32 क्लास 1। नेक्स्ट है कि रूल 8 ऑफ ऑर्डर 27 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स, नियम 8 27 का लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद में प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अच्छा, ऑप्शन संबंधित है, लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया, डिफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट, और एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। क्या इसमें से सही? ऑप्शन नंबर ए।
प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, यानी लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया। छोटा हो क्यों नहीं रहा, क्या माजरा है, बड़ा हो जा रहा है लेकिन छोटा हो नहीं रहा। चलिए, for whose examination commission may be issued by the court under order 26 of CPC। आदेश 26 के तहत न्यायालय द्वारा कमीशन निकाला जा सकेगा। एनी पर्सन रेजिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ jurisdiction, एनी पर्सन हु इज अबाउट टू लीव सच लिमिट ऑफ इट्स jurisdiction, कोई सरकारी यानी एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु कैन नॉट अटेंड द कोर्ट विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। कमीशन किन परिस्थितियों में निकाला जाता है? चलिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही ज्यादातर लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी ही सही है, बिल्कुल सही है। ये जब ऑर्डर नंबर 26 का रूल नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग, तो रूल नंबर 4 ये बताता है कि किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। तो कहता है कि अगर कोई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तो उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाता है। बाहर रहता तो नहीं है लेकिन जाने ही वाला है, जल्दी ही छोड़ देगा, जिस डेट को सुनवाई है उससे पहले तो बाहर चला जाएगा, तब भी उसकी कमीशन में परीक्षा कराई जा सकती है। जहां वो पब्लिक सर्वेंट है और अगर उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में गवाही के लिए तो वो जनता को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि काम रुकेगा, तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कमीशन जारी किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव। आपका ये है अगला क्वेश्चन, ए कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इश्यूड अंडर, यानी स्थानीय अन्वेषण के लिए जो कमीशन जारी होता है वो कौन से नियम के अंतर्गत होता है? ऑर्डर नंबर तो 26 ही है, रूल नंबर कौन सा है बताइए? गई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लोकल इंस्पेक्शन के लिए जो कमीशन जारी होता है वो 3 है ना, इलुसिडेटिंग द सब्जेक्ट मैटर, और दूसरा है मार्केट वैल्यू, और तीसरा है मेसने प्रॉफिट। तो ये बात कहाँ बताई गई है? रूल नंबर 9 में, ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 9 में लोकल इंस्पेक्शन के लिए जो होता है। ऑर्डर 29 सीपीसी डील्स विथ, ऑर्डर 29 किसके बारे में बात करती है? आपके सामने ऑप्शन है, सरकार द्वारा वाद, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद, निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी, निगम द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, ऑर्डर नंबर 29। सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको 79 सेक्शन से लेके 82 तक, या 80 आगे भी है लेकिन बेसिकली 82 तक के प्रोविजन जो है वो इससे रिलेटेड है। और ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर नंबर 27 इससे रिलेटेड। निर्धन व्यक्ति वाला आप देख ही रहे हैं, ऑर्डर 33 के बारे में बात। निगम वाली बात जो है ऑर्डर 29 में। नेक्स्ट है, इंटरप्लीडर सूट द रियल डिस्प्यूट बिटवीन, इंटरप्लीडर सूट में विवाद किसमें होता है? ओनली प्लेंटिफ, ओनली द डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट ओनली, द हस्बैंड एंड वाइफ। ऑप्शन नंबर सी, डिफेंडेंट के बीच में होता है।
सामान्यवाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में होता है, लेकिन इंटरप्लेडर सूट जो होता है वो डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में होता है। और इसके संबंध में प्रोविजन आपको सेक्शन 88 में मिलेगा और ऑर्डर नंबर 35। अब ये पढ़िए, आंसर दीजिए इसका। ऑर्डर 32 रूल 7 सीपीसी के अंतर्गत वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक अवयस्क की ओर से क्या न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता कर सकता है, परंतु वाद में समझौता नहीं कर सकता। कैन नाइदर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट नॉर कंप्रोमाइज द सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। न्यायालय की अनुमति के बिना न तो अनुबंध कर सकता और न ही किसी वाद में समझौता कर सकता। न्यायालय की अनुमति के बिना अनुबंध कर सकता है परंतु समझौता नहीं। न्यायालय की अनुमति के बिना अनुबंध कर सकता है एवं अवयस्क की ओर से समझौता भी कर सकता है। क्या है? शालिनी, प्रिया, दीप्ति, मनीष, हर्षिता। ईओडी कैसे है? ये अनुमति के बिना अनुबंध कर सकता है परंतु समझौता नहीं कर सकता। ये अनुबंध भी कर सकता है और समझौता भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, कि जो किसी माइनर के लिए नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त किया गया है या गार्जियन नियुक्त किया गया है, वो न्यायालय की अनुमति के बिना न तो एग्रीमेंट कर सकते हैं और न ही कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ जाएगी। कहाँ है ये तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, रूल नंबर 7। नेक्स्ट है कि ऑर्डर 27 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील्स विथ सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 27 संबंधित है। सूट बाई आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, समरी प्रोसीजर, एडजर्नमेंट, एडजस्टमेंट, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। बताइए मनीष, संगीता, ज्योति, प्रभा, जाकिया। का सही ऑप्शन ए है। जस्ट अभी बात ही हुई थी कि सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वाद जो है, ऑर्डर नंबर तो 27 है, लेकिन उधर जो है सेक्शन की बात करें तो 79 और 80 में ज्यादा। इन ए सूट अगेंस्ट ए कारपोरेशन द समन में बी सर्व्ड ऑन। जब कारपोरेशन के विरुद्ध वाद हो तो समन किसको भेजा जाएगा? यही है ना, निगम के किसी भी कर्मचारी को। हाँ भाई सही है, उसको देखने की जरूरत नहीं। बताइए बताइए, प्रिया, रूबी, राकेश। प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन, ऑर्डर नंबर 29, रूल नंबर 2। निगम के सचिव या प्रधान अधिकारी पर। और ये बात यही नहीं लिखी हुई, आप सीआरपीसी भी पढ़ेंगे तब भी उसमें ये बात है ना। धारा 63 जब सीआरपीसी की पढ़ेंगे तो उसमें भी जब किसी कारपोरेशन पर करना होता है समन की सर्विस, तो निगम के सचिव या प्रधान अधिकारी पर की जाती है। नेक्स्ट है आपका ये सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर may be withdrawn any time within the subject matter of right, cannot be withdrawn, can be withdrawn only with the prior permission of court, none of the above।
नहीं यार, अब जब जैसे जब अब हमको इधर भी देखना होता है, हमको इधर भी देखना होता है, तो जब हम जाते हैं स्क्रीन के सामने तो स्क्रीन पर जिसका नाम रहता है उसका नाम ले लेते हैं। कल आपका नाम दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो रह जा रहा। हाँ, अभी जस्ट पढ़े नहीं, अभी जस्ट पढ़े थे कि जब माइनर के लिए कोई नेक्स्ट फ्रेंड द्वारा सूट फाइल किया जा रहा है तो ऑर्डर नंबर 32 का रूल नंबर 7 अभी जस्ट पढ़ा था कि जिसमें कि कोर्ट की परमिशन के बिना उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसमें समझौता नहीं किया जा सकता, उसमें एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कमीशन अंडर ऑर्डर 26 सीपीसी कैन नॉट बी इश्यूड, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ऑर्डर नंबर 26 के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? तो एग्जामिन विटनेस, लोकल इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। बताइए। किस पर्पज के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? सब दिल खोल के बता रहे हैं सर। सी, अरे ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये तो बात हो ही चुकी है कि कमीशन कहाँ है, ऑर्डर सेक्शन 75 में परिस्थिति में बताई गई है। अब साक्षियों की परीक्षा के लिए जो कमीशन होगा वो ऑर्डर नंबर 26 के रूल नंबर 1 2 का 4 1 to 4 में होगा। लोकल इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करेंगे तो रूल नंबर, अभी बात हुई है, 9। थोड़ी देर पहले नहीं, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कहा कि बाजार मूल्य और ये वो तमाम चीज। फिर उसके बाद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, 10A है क्या रूल, 10A ऑर्डर नंबर 26 का। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर तो है ही नहीं। नेक्स्ट, गार्जियन एड लिटम यूज्ड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड मींस, ये तो बता देंगे, वादात संरक्षक से अभिप्रेत है एक लोकल कमिश्नर, ए कोर्ट, ए पर्सन डिफेंडिंग ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ ए इंसेन पर्सन, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू डिफेंड ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। फिर डी ही लगाना पड़ेगा, है? डी ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्रोसीडिंग इन ए सूट रिलेटिंग टू माइनर शैल नॉट बी स्टेड, अवयस्क के पक्षकार के वाद में कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। हाँ, ये बताइए कब रोका नहीं जाएगा? इसका ऑप्शन पढ़िए। कब रोका नहीं जाएगा? कौन? ए? ये अलग था ना। ये ऑर्डर नंबर 32 का रूल नंबर 10 आप पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि कब रोका जा सकता है। तो अगर एक जो नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त है रिटायर हो जाएगा तो मामला रुक जाएगा ना, तब तो रुक जाएगा, काम कैसे काम आगे बढ़ेगा? या फिर अगर नेक्स्ट फ्रेंड को हटा दिया जाएगा तभी मामला रुक जाएगा। और ये है कि अगर डेथ हो जाए नेक्स्ट फ्रेंड की तभी मामला रुक जाएगा। तो कब रुक जाएगा? तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अवयस्कवादी के वयस्क हो जाने पर मामला रुकता नहीं है, ये रूल नंबर 12 में होगा। और रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13 और रूल नंबर 15 ये बताए थे हम कि माइनर के मेजर हो जाने पर क्या प्रक्रिया होगी।
12 में ये बताया गया था कि माइनर अगर मेजर हो जाएगा तो उसे निर्वाचन करना होगा कि वो वाद को कंटिन्यू रखेगा या कंटिन्यू नहीं रखेगा। अगर वो कंटिन्यू रखेगा तो उसे जो नेक्स्ट फ्रेंड के जगह पर अपना नाम डलवाना पड़ेगा, तो उस नेक्स्ट फ्रेंड यानी वाद मित्र के जगह पर उसका नाम हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए फिर। ये है आपका अगला प्रश्न, ऑर्डर 26 Rule 4A CPC empowers the court to issue commission in a suit for examination of a person। 4 क के अधीन किस व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने के लिए शर्त है? उसमें अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास करने पर, उसकी स्थानीय अधिकारिता के सीमाओं के बाहर निवास करने पर, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ चुका हो। क्या सही है? बी हो जाएगा ना, ए है। empowers to court to issue commission in a suit for execution person। हैं? अच्छा हाँ पढ़िए तो। अच्छा वो इसलिए है वो कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, इसका कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें वो अंदर के व्यक्ति के लिए भी कमीशन। सामान्य नियम क्या है, रूल नंबर 4 में बताया गया है। रूल नंबर 4 में कहता है कि सीमाओं के बाहर रहेगा तब, लोक सेवक है काम को नुकसान पहुंचाएगा तब, या सीमाओं को छोड़ने वाला है तब हो सकता है। ये तो बाहर वालों की बात है जनरली, भाई जो पास का है उसके लिए क्यों कमीशन जारी करना। लेकिन 4A में उसके लिए प्रोविजन है कि उसके लिए भी, भीतर वाले व्यक्ति के लिए भी कमीशन हो सकता है। हम यहाँ 4A ध्यान नहीं दिए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसकी मार्जिनल हेडिंग से ही काम चल जा रहा है। ऑर्डर 32A रिलेट्स टू, 32A किससे संबंधित है? सूट बाई आर अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सूट रिलेटिंग टू मैटर कंसर्निंग द फैमिली, सूट बाई इंडिजेंट पर्सन, नन ऑफ द अबव। परिवार से संबंधित मामले। ये कठिन सवाल मुझे लगता है कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इंडिजेंट पर्सन के संबंध में प्रावधान कौन से आर्डर में है? 33, 32, 89, 55। नेक्स्ट है, ए पर्सन इंस्टीट्यूटेड ए सूट इन फॉर्म ऑफ ए पॉपर इज नोन एज, एक अकिंचन व्यक्ति के रूप में जो वाद संस्थित करता है उसे क्या जाना जाता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक विधिक व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति की इंडिजेंट पर्सन। एक्चुअल में तो इंटेलिजेंट ही है वो गरीब नहीं है। जिसको इतनी बुद्धि है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमको जो है फ्री में केस लड़ने की अनुमति दी जाए, वो होगा तो इंटेलिजेंट ही पर्सन। लेकिन आप परीक्षा में मत लगाइएगा, परीक्षा में यही है, ठीक है। चलिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरप्लीडर सूट आर कंटेंट इन दैट, कहाँ गया रोमन में लिख देता है तो बड़ा सोच के देखना पड़ता है।
सही है ना। ऑर्डर नंबर 35 है और सेक्शन 30 और 88। Which one of the following order of civil procedure code 1908 is related to issue commission? कमीशन के संबंध में 24 है, 26 है, 25 है, 27। हम्म 26। Any agreement or compromise entered into by next friend or guardian for the suit on behalf of minor without the leave of the court shall be void against all parties, voidable against all parties, voidable against all parties other than minor, फिर उसके बाद है वैलिड होगा। क्या ऑप्शन है? है ना? नहीं, रोमन आता तो है लेकिन ध्यान से देखना पड़ जाता है उसको। आप एक बार ये देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। रूल नंबर ऑर्डर नंबर 30 रूल नंबर 7 का क्लास नंबर 2 देखिएगा। भाई माइनर वाला है तो 32 ऑर्डर हुआ, रूल नंबर 7 और सब रूल 2 एक बार पढ़िए। ठीक है, अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के बिल शून्य करड़ी होगा और अवयस्क के लिए क्या होगा? शून्य हो जाएगा। फिर अवयस्क के लिए शून्य होगा और उससे भिन्न पक्षकार जो होंगे उनके लिए शून्य करड़ी होगा। ये ऑर्डर नंबर 32 रूल नंबर 7 सब रूल 2। नेक्स्ट है नो परमिशन टू इशू एज एन इंडिजेंट कैन बी ग्रांटेड इफ। परमिशन नहीं दी जाएगी, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती यदि application does not disclose the cause of action, any other person has agreed to finance the litigation, the interest of applicant in the subject matter stand transferred to another person, उपयुक्त सभी दशाओं। ऑप्शन डी सही है ना। Civil Procedure Code, the court can issue a commission for scientific investigation. साइंटिफिक 2610A, 2610B, 2610C और 2611। चलिए बहुत बढ़िया बताए आप 10A। अब आप बिना बेयर में देखे बताइए कि 10B में क्या है। 10B में क्या है, किस चीज के लिए होता है? टेन बी में क्या है? हाँ? 10B में सच भी ठीक है दीपक।
हाँ, मिनिस्ट्री यानी अनुसचिवीय कार्य होगा। तो 10C में क्या हुआ कि सेल वाला, तो जो संपत्ति पेरिसेबल नेचर की है उसको सेल करने के लिए। ठीक है, लिखा है सूट इन विच देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैंडर्ड और एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन इज इंक्लूडेड, नोटिस शुड बी गिवन टू। जहां किसी मामले में संविधान के निर्वचन का प्रश्न हो या विधि का सारवान प्रश्न अंतर्गत हो, तो नोटिस किसको दी जाएगी? शासकीय अधिवक्ता को, कलेक्टर को, मुख्य सचिव को, कि भारत के महान्यायवादी? बताइए किसको दी जाएगी? चलिए ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ऑर्डर नंबर 27A रूल नंबर 1 ही होगा, सही है ना? नेक्स्ट, द पर्पज फॉर विच कमीशन फॉर लोकल, हाँ, द पर्पज फॉर विच कमीशन फॉर लोकल इंस्पेक्शन कैन नॉट बी इश्यूड। तो स्थानीय अन्वेषण के लिए जो कमीशन जारी होता है, इसमें से कौन से आधार पर नहीं किया जा सकता? कलेक्ट एविडेंस ऑन ए फैक्ट, to elucidate the subject matter of dispute, to determine the market value of asset, to determine the amount of mesne profit। इस पर्पज के लिए लोकल इंस्पेक्शन के लिए कमीशन जारी नहीं हो सकता। बताइए। नहीं, ये नहीं हो चुका है, ये नहीं हुआ है बेटवा, ऐसा ही हुआ है लेकिन ये नहीं हुआ है। राकेश, दीप्ति, प्रिया, पुष्पांजलि, मनीष, अंकिता, अरे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए थोड़ी ना कमीशन जारी होगा। ये दूसरा रूल नंबर 9 के अंतर्गत जो है वो लोकल इंस्पेक्शन, लोकल इंस्पेक्शन का मतलब इलुसिडेट सब्जेक्ट मैटर, मार्केट वैल्यू और मेसने प्रॉफिट, कई बार डिस्कस हुआ आज। When the court pass an order for payment of security under order 25 of the Code of Civil Procedure, and if the security is not furnished, the court shall make an order for, क्या करेगा? डिसमिसल ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट, रिटर्न ऑफ प्लेंट की रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्रिया, मनीष, हर्षिता, सब लोग बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ, डिसमिसल ऑफ सूट, ऑर्डर तो बता ही दिया है, ऑर्डर 25 रूल 2। A person is an indigent person within the E65, ठीक होता है। मीनिंग ऑफ ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। कौन निर्धन व्यक्ति है सीपीसी के अंतर्गत? सफिशिएंट मीन्स टू पे द फी पेएबल ऑन द प्लेंट, property of more than 500, sufficient means for his livelihood, all of the above।
अभी ना निर्धन व्यक्ति वो है जिसके पास आर्टिकल 33 रूल नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, उसमें बताया कि निर्धन कौन, जिसके पास कोर्ट की जो फीस है उस फीस को देने के पहले पैसे नहीं है, या फिर इतना पैसा नहीं है कि वो 1000 रुपया उसके पास हो, 1000 रुपए की संपत्ति, तो वो 1000 वाला मामला नहीं है दिया, इसमें ये दिया हुआ है। बाकी मोर देन 500 रुपया, चाहे जीविका के साधन हो कि नहीं, ये सब उसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, who does make payment for money into court under order 24 of Code of Civil Procedure, आदेश 24 के अंतर्गत धनराशि का भुगतान किया जाता है, किसके द्वारा? प्लेंटिफ के द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, विटनेस के द्वारा कि कोर्ट के द्वारा? कल भी ये क्वेश्चन हमने पूछा हुआ था, मुझे लगता है, डिफेंडेंट के द्वारा। ऑर्डर नंबर 24 है, रूल नंबर which of the following power is not vested in commissioner if he is not a judge of a civil court? कमिश्नर को कौन सी इसमें से शक्ति नहीं है यदि वो सिविल कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है? तो संपत्ति को विभाजित करने की शक्ति, शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति, दस्तावेजों को मंगवाने की शक्ति, पावर टू एग्जामिन अकाउंट, लेखाओं के परीक्षण की शक्ति, कौन सी शक्ति नहीं है इसके पास? पावर टू इम्पोज पेनाल्टी, ऑर्डर 26 रूल 17। So which one of the one is not correctly matched? Institution of suit, order 4, judgment and decree, order 20, issue of summon, order 5, issue of commission, order 21. बिहार में 2013-14 में एक बार, 14 में हमको लगता है एपीओ की परीक्षा हुई थी, उसमें 150 जो लॉ के प्रश्न आते हैं उसमें से 140 से ज्यादा बच्चों ने सही लॉ के पेपर। कारण ये था कि डी जब शुरू हो रहा था ना, तो डी 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 कम से कम 5-6। अब अगर उस 5-6 प्रश्नों में से एक आंक नहीं भी आ रहा ना, तो आप ऊपर नीचे देख के जिसने लगा दिया तो सही होगा। ए हो रहा है तो ए ही हो रहा है 5-7। तो ये ऑर्डर नंबर 21। आज के क्वेश्चन में डी बहुत सही हुए हम लोगों को, इसलिए मुझे याद होगा। ये ऑर्डर नंबर 21 में एग्जीक्यूशन है डिक्री की, एग्जीक्यूशन के संबंध में प्रावधान है। कमीशन जारी तो होता है वो ऑर्डर नंबर 26 में होता है, बाकी सब सही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करें तो ऑर्डर नंबर 4 होगा और इसके साथ सेक्शन पढ़ेंगे तो 26 है। जजमेंट एंड डिक्री सेक्शन पढ़ेंगे तो 33 है और ऑर्डर पढ़ेंगे तो 20 है। और इशू ऑफ समन के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन पढ़ेंगे तो 27 से लेकर 32 है
और ऑर्डर पढ़ेंगे तो 5 है। और इशू ऑफ क्या कहता है, इशू ऑफ कमीशन, तो कमीशन जारी करने के बारे में पढ़ेंगे तो सेक्शन पढ़ेंगे तो 75, ऑर्डर पढ़ेंगे तो 26। हाँ तो लगने ही लगता है कि जब आदमी का 20 सही होने लगा ना तो 3-4 अगर सही हो गया तो अब पांचवा हमको डाउट में है, तो लगता है अब इस गली से इधर आ जाए, क्योंकि सीधे बी हो रहा है। अब लग रहा है कि सब तो बी होगा नहीं, तो आदमी जब डाउट में आता है तो तुरंत बगल का रास्ता ले लेता है, ये इधर चला जाओ, चाहे डी सी ए कहीं आ जाओ लेकिन बी में न रहने, क्योंकि इतने ज्यादा बी तो लगातार सही होंगे। ठीक है फिर, हाँ कल भी करेंगे हम लोग सीपीसी का, और कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो जो रूटीन हमारा मंडे टू फ्राइडे रहा है वही रूटीन हमारा सैटरडे को भी रहेगा, तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए सबको थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।